तो अब अच्छा आपका भी एक है। अच्छा, तो मुझे एक गिव मी वन गुड रीजन कि एक नॉन मुस्लिम जो है वो मोहम्मद साहब को क्यों क्यों मोहब्बत करे। बिकॉज इस्लाम में रेस का कोई आइडिया नहीं है। अब आप मोमिन काफिर बोलो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कोई जातवाद नहीं है नहीं, वो इस्लाम में, तो तो नहीं है, इस्लाम इंडिया में में नहीं आने है। इस्लाम में आने के बाद है ना, अभी तो मैं मुसलमान हुई नहीं, अभी तो हाँ, मैं तो काफिर हूँ। आप इसको अप्रिशिएट करो ना। हमारी मॉस्क जो होती है उसमें आप देखो, भाई आप भाई थियोरेटिकली मैं बताता हूँ भाई आपको, बोलने मैं तो नहीं बोलने तो नहीं, दो, बोलने पूरी बात भी लेकिन नहीं, आप तुम भाई भाई कर रहे हो। लेकिन तुम समझ रहे नहीं ना, मेरे सवाल नहीं समझ रहे, तुम मुझे वो आपने बोला चीज बता एक रहे रीजन हो। बताओ ताकि एक नॉन मुस्लिम जो है पहले प्रॉफिट मोहम्मद को अप्रिशिएट करे। पहले सवाल अच्छे से सुन लो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि इस्लाम में क्या अच्छाई है और मुसलमान होने के बाद तुम्हारे क्या क्या बेनिफिट है, तुम्हारे अंदर रेसिज्म नहीं है ये सारी चीजें जो सेकेंडरी है। ठीक है, ये तो जब आप मुसलमान बन जाओगे तब ये सारी चीजें आ जाएगी। नहीं, किसने ठीक है। बोला आपको? अच्छा, काफिर और मुसलमान जो है वो एक है। नहीं, मैंने वो नहीं बोला। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एज अ काफिर आप खाली मुस्लिम्स को ऑब्जर्व करो, तो मुझे प्रॉफिट मोहम्मद ने मुस्लिम को बोला है। ऑब्जर्व, अरे नहीं, सुनो भाई ना, मेरा वही तो सवाल तुम नहीं बोलने तो समझ दो रहे हो। बात भाई, बात तो कंप्लीट करने ले- दो। पहले तुम सवाल को समझ लो, बाद में तुम उस हिसाब से आंसर दे सको। अच्छे से ठीक है। समझो। मैं ये नहीं पूछ रहा कि एक मुसलमान को रसूलुल्लाह को जो है वो क्यों पसंद करना चाहिए या मोहब्बत करना चाहिए। मेरा सवाल वही तो बोला बीइंग अ आपने। मुस्लिम है नहीं। भाई सुन तो लो, मेरा ये सवाल नहीं है कि मुसलमान को रसूलुल्लाह को क्यों मोहब्बत करना चाहिए, क्या रीजन है। मेरा सवाल ये है कि एक नॉन मुस्लिम को रसूलुल्लाह को क्यों मोहब्बत करना चाहिए, उसका मुझे रीजन दो। अब आप जो मुझे बता रहे हो कि इसमें रेसिज्म नहीं है, ये तो जब आप मुसलमान हो जाओगे तब रेसिज्म खत्म होगा। क्योंकि आपका अल्लाह खुद कहता है एक काफिर, एक ईमान वाला और एक काफिर जो है वो एक नहीं हो सकते। तो काफिर और मुसलमान एक कभी नहीं हो सकते आपके रसूल आपके अल्लाह के नजदीक भी और इस्लाम के नजदीक भी। तो आप जो नो रेसिज्म बोल रहे हो, अगर उसमें है भी नो रेसिज्म, तो ये तो उसके अंदर जाने के बाद है, ना कि एज अ नॉन मुस्लिम। मुझे ऐसा रीजन दो जिसकी वजह से एक नॉन मुस्लिम उनको पसंद करे या उनको जो है ना वो प्यार करे, वो दो। आई होप कि अभी समझ में आया होगा और आप मुझे ऐसी कोई चीज नहीं बताओगे जो मुसलमानों से रिलेटेड हो। जी। मतलब आप बोल रहे हो कि कुछ ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने गैर मुसलमानों के लिए कहा हो या कुछ किया हो या हुक्म हो जिसकी वजह से गिव वो मी उनको पसंद वन करे। गुड रीजन। हाँ, गिव मी वन गुड रीजन जिसकी वजह से एक नॉन मुस्लिम जो है ना वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। क्योंकि मोहब्बत ऐसे वैसे लोगों से थोड़ी ना होती है। एक इंसान जो मुझे मत करो ना मोहब्बत, कौन बोल रहा है जहन्नमी आपको कर। कहे, भाई मतलब आपके पास कोई रीजन भी नहीं है कि नॉन मुस्लिम उनको मोहब्बत करे। नहीं है, ठीक है तो। नहीं है यार। क्या इसमें यार क्या मैं मतलब, क्या समझ में नहीं आया। बताता हूँ तुझे, मतलब बताता हूँ, रुक जा थोड़ा सबर कर। क्या बताओ ना। यार क्या बता रहा हूँ यार, अपने रसूल पे तुझे मातम करना चाहिए। सोच बताओ, कि तुम लोग, सुन लेना भाई, बताओ। अपनी दीवानगी पे तुझे हंसना चाहिए अभी, बल्कि हंसना नहीं तुझे, हाँ तेरे को जो पागल कर दिया हुआ है उस पे तुझे जो है ना मातम करना चाहिए। दोस्तों, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतने जल्दी जो है ना हार मान लेगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है भी तो नहीं, क्या करेगा। तो इसने इस चीज को मान लिया कि भाई आपके पास कोई भी एक ऐसा गुड रीजन नहीं है जिससे एक नॉन मुस्लिम जो है उसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। तो पहले गेम में ये चेक एंड मेट हो गया। देर इज नो रीजन दैट अ नॉन मुस्लिम or why a non-Muslim should love their best role model. There is no reason, no good reason. तो रसूलुल्लाह ने कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे एक नॉन मुस्लिम उनको मोहब्बत करे। तो इसने कह दिया कि नहीं, नहीं है, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है। ओके, चलो। मुर्तद का अपना नाजायज बेटा, जी।
ये तो तुमने कंफर्म कर दिया जी कि जी तुम्हारे निसार अहमद, रसूल में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है निसार शेख। कि एक नॉन, हाँ हम्म, तुमने ये कंफर्म कर दिया कि तुम्हारे रसूल में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जिससे एक नॉन मुस्लिम मैंने तुमको ऐसे जो नहीं है, बोला, मैंने ऐसे नहीं बोला, नहीं मैंने बोला कि, आपने खुद मैंने कहा ऐसे कि बोला कोई मेरे ऐसा पास रीजन नहीं है। ऑब्वियसली इस वक्त कोई, मैंने बोला कि मत करो ना भाई, आपको कौन बोल रहा है, कौन आपको उस गोली मैंने पे, आपने बंदूक पे ये गोली लगा भी के बोल रहा कहा, है कि वो सुनो करो, सुनो जैसे जय श्री राम जैसे भाई, चैंट करने दक्कन बोलते हैं, मैं कब राइडर्स बोल रहा हूँ कि करो ऐसे। और बैसाखी सुनो, हाँ बोलो ना मैं निसार शेख, बोलो। बैसाखी सुनो, आपने ये भी कहा कि भाई हम्म किसने कहा, कौन फोर्स कर रहा है, उसके बाद आपने ये भी कहा कि हम्म मेरे पास कोई रीजन मौजूद नहीं है जो मैं दे सकूं कि एक नॉन हम्म, मुस्लिम एक आपके जो बेस्ट रोल मॉडल है उनको वो प्यार जी करे, मोहब्बत करे, इश्क करे, ये भी आपने कहा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास कोई भी रीजन नहीं है कि कोई एक नॉन मुस्लिम हम्म, रसूलुल्लाह को मोहब्बत करे, यू हैव नो रीजन। ठीक, इसी वजह से लोग जो ओके, है, जो कुफार है, जो काफिर है, वो आपके रसूल से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कोई एक ऐसी चीज दी नहीं कि उनसे मोहब्बत की हम्म, जाए। ही डोंट डिजर्व, ही डोंट डिजर्व काफिर्स अब लव। no, ठीक है, अब no, that is very nonsensical of you. I am just saying that, listen, वाई this is your contention. वाई सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए। ओके, मैंने बोलिए। आपसे ये कहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है, बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनसे, he does not deserve his love, ये किसने बोला आपको? तो रीजन दे दो फिर, मेरे पास रीजन तो नहीं है रीजन भाई, दे दो। लेकिन आप, नहीं मतलब आप उसको तो हेट में क्यों, इसको मैंने बोला प्यार नहीं करना, मतलब ऑटोमेटिकली जो आपका सेंटिमेंट आ रहा है वो हेट ही आ रहा है। नहीं, किसने कहा? और हेट आना चाहिए, वो उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, बिकॉज हेट ही तो, हेटेड नॉन मुस्लिम। बताऊं मैं? हेट he बताऊं? hated people who are, he hates people who are going to hell। नो, ही हेटेड नॉन मुस्लिम। बताऊं? बताइए। ओके, बिफोर दैट आपके पास जो है वो कोई गुड रीजन नहीं उनसे मोहब्बत करने का, बट आई विल टेल यू व्हाई ही शुड बी हेटेड। ओके, ओके, ही वाज सो काफिरोफोबिक। एक मिनट, दलील वो रीजन बताऊं? हाँ मैं देता हूं यार, टेंशन मत लो। दे रहा है भाई। दो दलील बताऊंगा, पहले एक हदीस से बताऊंगा, फिर कुरान से बताऊंगा। ठीक है? सनद भी सही होनी चाहिए। अरे तुझे इतनी हदीसें बता दूंगा कि तू उसको डिनाई भी नहीं कर सकता। डोंट ठीक वरी। है, ओके सर, जी सर। तुम लोगों का अहले हदीसों का जो सनद सनद का जो ये है ना, अ, वो भी मैं निकालता हूँ। ये ले, योर रसूल, आपके जो बेस्ट रोल मॉडल है, वो एक काफिरोफोबिक थे, उनको कौन सी हदीस में काफिरोफोबिया था। लिखा हुआ है ये? ये काफिरोफोबिया देख, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है साहिल साहब? ये देख, बता रहा हूं ना भाई, ये देखो, सुनन इब्ने माजा, इसकी हदीस नंबर है 3257। आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? It was narrated from Ibn Umar that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The disbeliever eats with 7 intestines and the believer eats with 1 intestine." रसूलुल्लाह कहते हैं कि जो एक काफिर है वो 7 अंतड़ियों से खाता है, हालांकि हम्म एक जो मोमिन है वो सिर्फ एक अंतड़ी से खाता है। ठीक है, अब ये कौन सी हम्म होगी? सुनन इब्ने माजा 3257, ग्रेट सही। हम्म, सुनन इब्ने माजा 3256, ग्रेट यस सही। यस, 3258 सही। मुस्लिम हम्म, 2060 ए, वही बात, नॉन मुस्लिम ईट्स इन 7 intestine whereas a Muslim eats in 1 intestine। हाँ 2061 ए, सेम बात। सही बुखारी 5394, सेम बात। ठीक है। सही बुखारी 5396, सेम बात। ये देखिए, और यहां पे लिटरल खाने की बात हो रही है। सही बुखारी 5397। ठीक है, अ मैन यूज्ड टू ईट मच बट व्हेन ही embraced Islam he started eating less. That was mentioned to the prophet who then said a believer eats in 1 intestine, is satisfied with a little food, and a kafir eats in 7 intestine। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि कितने बड़े काफिरों हो गए आपके नबी, कि मेरे चलो स्टेटमेंट से एक काफिरोफोबिक इंसान, हो रहे हैं? बिल्कुल, मुझे बताओ What the कि hell, man? ये, How illiterate of a man this guy is. Like, you really work on your English, bro. काफिरोफोबिक मतलब पता है क्या सर आपको? ओके, क्या होता है काफिरोफोबिया? मतलब खाली ये किसी ने बोल दिया कि कुछ भी सुनो, कुछ भी
अच्छा, अगर ये सुन, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि सारे मुसलमान बड़े ही गंदे और जंगली तरीके से रहते हैं, इज दिस नॉट इस्लामोफोबिया? नो, दैट्स योर ओपिनियन। हाँ, लेकिन ये ओपिनियन जो है, इसको इस्लामोफोबिया बोलोगे या नहीं बोलोगे? इस्लामोफोबिया तो नहीं है, इट्स नॉट इंसाइटिंग फॉर हेट, इट्स जस्ट लाइक इट्स भाई जस्ट बैड, भाई इट्स नॉट जब मैंने इस्लामोफोबिक। सिर्फ इतना, यू इस्लामोफोबिक नहीं गाइस है आर सर, सो इस्लामोफोबिक तो हिपोक्रेट। ये है। एक भाई भाई सुन, इस्लामोफोबिक इज व्हेन यू से मेरी कि बात दिस सुन guy is going to bomb me, he's going to भाई, shoot me, he'll kill me, नहीं oh my god, he's यू dangerous for me, that is देन Islamophobic. This is just देन a bad देन statement. वेट, थोड़ा रुक जा। देन यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इस्लामोफोबिया। ठीक है, आपको इस्लामोफोबिया का पता ही नहीं माना। अभी थोड़ी देर पहले जब सिर्फ मैंने इतना कहा था कि योर प्रॉफिट डज नॉट डिजर्व लव, आपने इस पे कहा था कि यार मैं हेट फैला रहा हूं या मैं हेट कर रहा हूं। हालांकि मैंने हेट की बात ही नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ इतना बोला था कि डज नॉट डिजर्व लव। तो जरूरी थोड़ी ना वो हेट, मतलब तुम लोग इतने ज्यादा हिपोक्रेट हो कि अपने तरफ बात आएगी तो आप उसको सिर्फ नॉट लव को आप उसको हेट में ले लेते हो। नॉट लविंग समवन दैट डजंट मीन के यू नो यू हेट समवन। लेकिन तुमने फटक से अपने रसूल के लिए क्या कह दिया कि यार तुम तो हेट, उनके लिए हेट फैला रहे हो या उनके लिए हेट का वो कर रहे हो। और तुम्हारे रसूल जो कि एक जनरल स्टेटमेंट सारे काफिरों के लिए दे रहे हैं कि भाई ये जो पूरी कौम है या जो ये सारे काफिर है, ये 7 अंतड़ियों में खाते हैं, मतलब इनके पास खाने का कोई सलीका ही नहीं है और मर मर के भर भर के खाते हैं। इन जनरल आपके स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये काफिरोफोबिया नहीं है? हाँ भाई, नहीं है क्यों नहीं है? भाई, मैंने अभी आपने मुझे बोला कि मुसलमान बड़े गंदी तरीके से रहते हैं, बड़े गंदी तरीके से खाते हैं। अगर ऐसा मुझे किसी ने बोला तो मैं इसको इस्लामोफोबिक तो नहीं बोलूंगा। और मैंने आपको ये बताया ना, यू नीड टू वर्क अपॉन योर डेफिनेशन ऑफ इस्लामोफोबिक, यू नीड टू वर्क अपॉन योर इंग्लिश, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके, दैट इज द मेन कंटेंशन हो गया। तू कितना पढ़ा लिखा है? कितना पढ़ा लिखा है भाई? सारे एमबीबीएस कर रहा हूँ ना। हाँ बता रहा हूँ, सारे एमबीबीएस लोग जो है ना, वो तेरे जैसे एमबीबीएस होने पे शर्म से डूब मरेंगे कि यार। लेकिन एमबीबीएस पढ़ने के लिए 12th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था या कौन सी मीडियम में पढ़ा था? इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, संस्कृत मीडियम में नहीं पढ़ा था ना। ओके, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता तो तुझे थोड़ा डेफिनेशन का पता होता। ये देख, मैं तेरे सामने इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन लेके आता हूँ। अच्छा, एमबीबीएस का जरा फुल फॉर्म बताना मुझे। बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके, बोला ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। हाँ अच्छा, यहाँ पे तेरे सामने इस्लामोफोबिया का डेफिनेशन है, क्या है जरा पढ़। जरा जूम करना, मैं एक्चुअली फोन पे हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है, या आप ही पढ़ लो। ये पढ़ ना, तू पढ़, तूने तो बोल देगा यार तुम तो गलत पढ़ रहे हो, ऐसा लिखा नहीं है। अरे यार मेरा फोन है, मुझे जूम करना पड़ रहा है। आप पढ़ो ना जोर से, मैं सुन रहा हूँ। अरे पढ़ो नाउन इस्लामोफोबिया इज ए नाउन, नहीं जाने दो, छोड़ो, एमबीबीएस है ना बेचारा। डिसलाइक ऑफ और प्रेजुडाइज अगेंस्ट इस्लाम और मुस्लिम्स, स्पेशली एज अ पॉलिटिकल फोर्स। ओके, पॉलिटिकल फोर्स फर्स्ट, सेकंड प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है साहिल भाई बताएं। भाई 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 सुन पहले, डिसलाइक ऑफ। अभी जो तू इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन दे रहा था, वो ये दे रहा था कि इस्लामोफोबिया उसे कहते हैं कि ये तुमको मार देगा, ये तुमको किल कर देगा, ये बम से उड़ा देगा। तो वो क्या है? वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी उसमें क्लियर हो रहा है और डिसलाइक भी क्लियर हो रहा है, कन्वे हो रहा है। हाँ, डिसलाइक भी है कि तो आप एज 7 दिन तक टाइम में बंदा खा रहा है, वो डिसलाइक कहां से? भाई सुन ले पहले, तुझे सीखने की जरूरत है। तू एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, ये मतलब नहीं है तू कि तू अक्ल वाला है, क्योंकि एट द एंड तू है मुसलमान, और मुसलमान अक्लमंद नहीं हो सकता। मुसलमान दिमागी अपंग होता है और अंधविश्वासी होता है। अच्छे से सीख ले। तू जो डेफिनेशन दे रहा था
कि वही कि इस्लामोफोबिया इज लाइक आपको अब मुसलमान देख के ऐसा लगे कि यार ये मार देगा, ये खत्म कर देगा, ये बम से फट जाएगा। दैट इज नॉट ओनली इस्लामोफोबिया। एक जो डिसलाइक होता है एज अ कम्युनिटी मुसलमानों को देख के या इस्लाम को देख के, उसको भी कहते हैं इस्लामोफोबिया। इतना समझ में आया? सुन लीजिए, मैंने जो आपको बोला ना कि किसी ने अगर बॉम्ब किया या बॉम्ब का थ्रेट दिया, तो दोनों चीज कमी हो रही है ना उसमें यार। इट इज बिकॉज टेररिज्म बाय सम पॉलिटिकल मोटिव, और डिसलाइक भी उसमें कन्वे हो रहा है। जबकि जो आप बता रहे हो, सुनो, जो आपने मुझे बोला ना अभी कि वो 7 इंटेस्टाइन में खाता है कि एक इंटेस्टाइन में खाता है, दैट इज नॉट क्रिएटिंग दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रेजुडिस, so it's not coming in काफिरोफोबिक। बना ना ये इतनी बकवास। एक मिनट, क्या है? तुम काफिरों के बारे में ये कहो कि काफिर जो है वो 7 अंतड़ियों में, मतलब 7 times he eats more than a मोमिन, ये प्रेजुडाइज नहीं है, ये हेट नहीं है, ये डिसलाइक नहीं है। कौन सा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा भाई? हेट नहीं है। ओके, अगर हेट नहीं है तो आप मुझे बोल दो ना, आप बोलो लोगों के साथ बार खाते हैं। इस्लाम नहीं, इस्लाम और मुसलमान दुनिया की वाहिद सबसे गंदी कौम है। बोलो कि ये कोई हेट नहीं है। ये आपका गलत ओपिनियन है। नहीं, लेकिन हेट नहीं है, बोलो। नहीं है, हेट नहीं है। ओके, लो भाई, आज से आप लोग जो है बिंदास बोल सकते हो कि दुनिया की सबसे वाहिद, गई गुजरी और गंदी कौम जो है वो मुसलमानों की है। और जब आप ये बोलोगे तो ये हेट नहीं होगा। अच्छा, अब आपने कहा कि आपका ओपिनियन गलत हो सकता है। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर है, ठीक है, या बनने वाले हैं, मुझे बताओ। बनने वाले स्टूडेंट है, मुझे बताओ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी मालूम पड़ जाएगा। यार मेरिट से आया हूँ मैं, क्लियर्ड विद नीट एग्जामिनेशन विद मेरे टैक्स पेयर, आई स्टडीड ऑन, मैं क्लियर एन एंट्री एग्जाम में टैक्स पेयर हूँ, तो टिकट का नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे संस्कृत में नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे योगी से नहीं पढ़ रहा हूँ। दिल पे मत ले भाई, दिल पे मत ले, इतना टेंशन मत ले। मेरे को पता है बुरा लगा तुझे, दिल पे मत ले। अभी अब तू एक एमबीबीएस डॉक्टर है, आई एम अ टैक्स पेयर, मुझे आई एम अ टैक्स पेयर, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया है, मेरे भाई तुम्हारे अब्बा। सुन, तू टैक्स पेयर होगा, तूने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतना तुझे बुरा क्यों लग गया भाई? फट क्यों रहा है? ठीक है, ठंडा हो जा। देखो, एमबीबीएस करने का है, एमबीबीएस डॉक्टरों को थोड़ा ठंडा रहना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो गर्मी में आके ना किसी पेशेंट की नस वस काट देगा तू। ऐसी गर्मी डॉक्टरों के अंदर अच्छी नहीं लगती। डॉक्टरों को बहुत काम होना पड़ता है, ठीक है? पहले जाके कम्युनिकेशन स्किल्स जाके सीख, और किस तरीके से सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे ठंडे रहना है, वो तुझे उसकी बहुत जरूरत है। कोई क्लास ना कर। नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट एंड लेट्स कम टू द डिस्कशन। आप एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हो, कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में। तो थोड़ी बहुत एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, नीट जब किया होगा तभी भी पढ़ी होगी जी। मुझे बताओ, ये तुम्हारे रसूल ने जो ये बात कही है, क्या ये साइंटिफिकली करेक्ट है? नहीं। मतलब तुम्हारे रसूल ने गलत बात की है? वो एक प्रोबेबल बात हो सकती है ना। वो आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सुनो, अभी इंटरप्ट मत करना, सुन लो। मैं बोलता हूँ साहिल बहुत, मैं बोलता हूँ, लिखना है कि मैं बोलूं? हाँ, मैं लिख रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला कि निसार शेख बहुत खाना खाता है। निसार शेख बहुत खाना खाता है। अब इसको आप 7th सेंचुरी अरेबिया की कोलोकियल लैंग्वेज में बात करें तो बंदा बोलेगा, अरे ये तो 7 अतड़ियों का खाना खाता है यार। क्या खाता है? कितना क्या खाता है? 7 अतड़ियों का खाना खाता है, मतलब 7 इंटेस्टाइन जो भी आप बोल रहे हो उतना खाना खाता है। प्रोवर्बियल है, कोलोकियल लैंग्वेज में। Understand this as a context is colloquial language of 7th century Arabia. कोलोकियल, रुक जा अभी, तू टेंशन मत। अच्छा, तेरा नाम क्या है? अब्दुल रखते हैं। अब्दुल ज्यादा खाना खाता है, हाँ, ठीक है? अभी मैं, चूंकि अब्दुल ज्यादा खाना खाता है, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि मुसलमान बाय डिफॉल्ट 10 टाइम ज्यादा खाना खाते हैं,
क्या ये बात सही होगी या गलत होगी? हदीस में बाय डिफॉल्ट कहाँ लिखा हुआ है? पहले ये बता, जो मेरी बात है वो सही है या गलत है? कोलोकियल प्रोवर्बियल सेंस में हाँ, 7th सेंचुरी अरेबिया में। क्या भाई, मैंने जो अभी बात कही है कि तू भाई अब्दुल है। तू लिटरली, मैंने तुमको भाई, बहुत दूध से दूध पानी का पानी कर रहा हूँ। भाई सुन ले पहले क्वेश्चन, ताकि समझ आ सके, ठीक है? अच्छे से सुन। तू अब्दुल है और तू ज्यादा खाना खाता है, ठीक है? तू इंडिविजुअल अब्दुल ज्यादा खाना खाता है। अगर मैं ये कहूं कि मुसलमान बाय डिफॉल्ट 10 टाइम ज्यादा खाना खाता है, क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? पहले मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बोला? भाई ये पहले अच्छा मेरी ठीक है, स्टेटमेंट सही है या गलत है, पहले वो बोल, उसके बाद बाय एक्सप्लेनेशन डिफॉल्ट, दे। बाय डिफॉल्ट हटा दो तो सही है, वरना बाय डिफॉल्ट अगर रखोगे तो गलत है। ओके, मुसलमान 10 टाइम ज्यादा खाना खाता है, ऐसा बोलूं तो सही है हाँ, मेरी स्टेटमेंट? कोलोकियल 7th सेंचुरी कोलोकियल प्रोवर्बियल लैंग्वेज अरेबिया में यस। मैं अगर तू एक वाहिद इंसान अगर खाना खा रहा है ज्यादा, उस पे मैं अगर उसको रिप्लेस करके जो मुसलमान, यानी उसमें सारे मुसलमान आ जाते हैं, मुसलमानों को बोलूं मैं कि मुसलमान ज्यादा खाना खाता है, ये सही बात होगी? साहिल कम भाई, ऑन मैन। मुझे पता है इंग्लिश तो आपकी खराब है, मालूम तो पढ़ रहा है, लेकिन भाई स्टीरियोटाइप मतलब पता है आपको? तेरी इंग्लिश, तेरी अकल सारी खराब है। यहाँ पे तू उसको साबित कर रहा है 3,500 लोगों के सामने। लगता है गर्म हो गया भाई, साहिल भाई को इंग्लिश में बोल रहे तो चिढ़ गए भाई। बिल्कुल गरम, भाई मैं बिल्कुल गरम नहीं हुआ, स्टीरियोटाइप, बल्कि तू स्टीरियोटाइप अपनी, पता देख तू अपनी जहालत का जो है ना, वो उसका नमूना पेश करते जा रहा है, जहालत का। और तू डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है भाई? और डॉक्टर बनने वाला है, कोई कैसा ऐसा तू डॉक्टर बनेगा? यू डोंट इवन अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट्स। हाँ भाई, साहिल भाई, स्टीरियोटाइप का मतलब समझ में नहीं आया तो संस्कृत में ओके ट्रांसलेशन देख अच्छा चलो, लीजिए ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे आपको, लिए बहुत आसान, नहीं नहीं एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए बहुत आसान कर देता हूँ, ठीक है? अब्दुल ने हम्म, एक बच्ची का रेप किया, ठीक है? हाँ और बस उसके मैं मालूम था, बोलूं, एक कुछ नहीं मिलेगा तो इन लोगों मुसलमान को बच्ची का मुर्तदों का तो रेप, जहन ही मुर्तदों। यस, तुम्हारे इस्लाम से सीखा है। ये बताओ, अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं, अब्दुल ने एक बच्ची का रेप अब किया। मुझे बिना बैक, सुन ले, पहले क्वेश्चन तो सुन ले, इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों होता है? सुन ले। अगर अब्दुल ने एक बच्ची का रेप किया और मैं बोलूं कि मुसलमान बच्ची का रेप करते हैं, ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगी? गलत होगी, क्यों? गलत होगी। हाँ, क्यों अब गलत? बोलूं, क्यों बिना गलत होगी? बैकस्टेज के, बिना इंटरप्ट के बोलूं मैं? क्यों गलत होगी बोलूं ये ना बताओ। पहले, जो बिना बैकस्टेज के, बिना बोलो। इंटरप्ट के। हाँ, बता रहा हूँ। हम्म। जब तुमको मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि तुम नहीं, खाना खाना छोड़ खाते दो, हो बहुत ज्यादा, खाना छोड़ तो दो, पहले ये बताओ कि ये, सुन एक मिनट, सुन इसी बोला वजह से मेरे या, को टोकना पड़ता है। देखो मैं टोकता क्यों हूं? क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। मैं चाहता हूं कि मैं जो बात का पूछूं ना, मुझे उसका जवाब मिले, ठीक है? प्लीज, आपने यहाँ पे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया और उस पे आपने कहा कि गलत है। मैं पूछ रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में जो मैंने स्टेटमेंट यूज की है वो क्यों गलत है, पहले वो बताओ प्लीज। मेरा टाइम मत वेस्ट करो और मेरे व्यूअर्स का टाइम मत वेस्ट करो। ये क्यों क्योंकि गलत है बात यहाँ स्टेटमेंट, ये पर रेप की हो रही है, खाना खाने की नहीं हो रही है। क्योंकि क्योंकि अच्छा, बात यहाँ मतलब रेप पर के रेप की बारे हो रही में है, खाना अगर खाने की सारे नहीं हो रही है। मुसलमान को, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट तो लिखा ही नहीं, मुसलमान बाय डिफॉल्ट बच्चियों तो का भाई रेप करते, रेप, ऐसा नहीं लिखा मैंने। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि ये, वो मैंने तुमको पहले ही बताया कि वो हाँ, स्टेटमेंट साइंटिफिकली क्या? सही नहीं है। वो एक कोलोकियल कौन सी? प्रोवर्बियल तो स्टेटमेंट है, जो कि तुम्हारे, खाने के ताल्लुक भाई से बात तो की जा रही है। इसको तुम यहाँ पे, इसको इसको कोलोकियल नहीं, इसको कोलोकियल प्रोवर्बियल स्टेटमेंट क्यों नहीं ले सकते, वो बताओ इधर, रेप करने के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रेप वो बोल रहा हूँ, बताओ। तुमको तुमको मैं कैजुअली हाँ बोलूँ कि साहिल तुम्हारी तो फलाना फलाना का हाँ, हो गया है, तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वही मैं तुमको साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम अगर एक हाँ स्पेसिफिक तो मेरे इंसान, भाई, अगर इसलिए कोई नहीं, गलत, इसलिए सुन ले, कोई एक स्पेसिफिक इंसान अगर कोई काम कर रहा है, उसको जनरलाइज स्टेटमेंट देना, इस, ये एक हेट स्पीच है, ये एक हेट है जो तुम्हारे रसूल के अंदर था काफिरों के लिए। अच्छा, ये खाली एक के साथ नहीं किया है, अभी मैं तेरे को बताऊंगा कि दूसरे लोगों के लिए भी तुम्हारे रसूल ने
किसी दूसरे के लिए भी यही कहा है कि जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों में खाता है, और लिटरल खाने की बात हो रही है। अच्छा, अगर अब्दुल, अगर मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारे रसूल लिटरल खाने की मैं बात अब्दुल कर नहीं। रहे हैं, भाई तो तेरा नाम बता दे, वो बोलता हूं। नहीं भाई, पागल हो तो, ना, तुम्हारे तो, तुम्हारे तो योगी नाम मोदी नहीं से तो बताएगा मार खानी है क्या? तो अब्दुल ही बोलूंगा ना। अच्छा, योगी और मोदी जी का डर होना चाहिए, तो फिर अब्दुल बोल रहा हूं, तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? तू अब्दुल है ना, तो तू अच्छा, बंदा है इसलिए ना। निसार शेख को भी साहिल नाम चेंज करने का डर होना चाहिए, समझ रहे ठीक है, हो? ठीक है, ठीक निसार है, तू मेरे को शेख, निसार साहिल शेख बोल। साहिल नाम रखने का डर जो है अरे तुम्हारा ना, वो भी डर अच्छा होना, भाई डर अच्छा होना सुन, चाहिए। मैं तो मैं तो तुम लोगों से लाख दर्जे वरना अच्छा वरना हूं एसपी एसजे करने कि, में। सुन ले भाई, तुम लोगों से लाख दर्जे अच्छा हूं कि मुर्तद होते हुए मेरा चेहरा भी लोगों को पता है, मैं चेहरे के साथ भी आया हूं, और मेरा असल नाम भी पता है। सोच, तुम लोगों को तो डूब मरना चाहिए कि एक मुर्तद होते हुए मेरी आइडेंटिटी सामने है, और तू एक अब्दुल होते हुए, एक दिमागी अपंग होते हुए, तेरी आइडेंटिटी सामने नहीं है, तू अपना नाम लेने के लिए डर रहा है। तो ये तो तुमको शर्म से बनना चाहिए। तुमको अल्लाह पे भरोसा भी नहीं है अपने, कि अगर अल्लाह तुम्हारा नुकसान नहीं चाहेगा तो ना योगी तुम्हारा नुकसान कर सकता है, ना मोदी तुम्हारा नुकसान कर सकता है। तुमको अल्लाह के ऊपर ईमान ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा ईमान हट के तुमको अब्दुल लोगों को योगी और मोदी जी का डर है। दैट्स रियली ग्रेट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये बता दूं कि तुम्हारे रसूलुल्लाह यहाँ लिटरल ईटिंग की बात कर रहे हैं, इधर कोई मुहावरा नहीं है और कोई प्रोवर्ब नहीं है, कुछ नहीं है, लिटरल ईटिंग की बात कर रहे हैं काफिरों के बारे में, तो फिर बोलोगे कि तुम्हारे रसूल जो है गलत है? ठीक है, बताओ। ओके, लो भाई, अब अगर मैं इनको बता दूं कि यहाँ पे रसूलुल्लाह जो बोल रहे हैं ये कोई मुहावरा नहीं है बल्कि लिटरल ईटिंग की बात हो रही है, तो ये अपने रसूल को गलत बोलेंगे। क्योंकि ये एमबीबीएस की स्टडी कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर एमबीबीएस जो है वो दिमागी अपंग उसको नहीं होना चाहिए, तो ये दिमागी अपंगता ये अपनी आज खत्म करेंगे। लेट्स सी कि इनके रसूल जो है वो लिटरल सेंस में उन्होंने बोला है या उन्होंने मुहावरतन बोला था। लेट्स सी। ओके, ये देखो, कहाँ गया रे? यहाँ पे। ओके, हाँ, ये देखिए, ये है सही मुस्लिम की हदीस। ठीक है, ये अहले हदीस है, इसके लिए इसको बिल्कुल सही हदीस देंगे, सही मुस्लिम की हदीस देंगे। क्या कहती है? अबू हुरैरा रिपोर्टेड दैट अल्लाह's मैसेंजर इनवाइटेड ए नॉन मुस्लिम। रसूलुल्लाह ने एक काफिर को, एक नॉन मुस्लिम को बुलाया। ठीक है, अल्लाह's मैसेंजर कमांडेड दैट ए गोट बी मिल्क फॉर हिम। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि भाई एक बकरी का दूध निकालो। इट वॉज मिल्क, फिर उसमें से दूध निकाला गया। ही ड्रैंक इट्स मिल्क, तो उसने दूध पी लिया। देन द सेकेंड वन वॉज मिल्क, दूसरी बकरी का दूध निकाला। ही ड्रैंक इट्स मिल्क, उसने वो भी पी लिया। एंड देन द अदर वन वॉज मिल्क, फिर तीसरी का निकाला, उसने भी पी लिया। टिल ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ 7 गोट्स, 7 बकरियों का दूध पिया उसने। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही एम्ब्रेस इस्लाम, दूसरे दिन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। एंड अल्लाह's मैसेंजर कमांडेड दैट ए गोट शुड बी मिल्क फॉर हिम। फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि इसको बकरी का दूध पिलाओ, निकालो बकरी का दूध लेके आओ। एंड ही ड्रैंक इट्स मिल्क, तो उसने वो एक बकरी का दूध निकला हुआ उसने पी लिया। एंड देन अनदर वाज मिल्क, फिर दूसरी बकरी का दूध निकाला। बट ही डिड नॉट फिनिश इट, तो वो पी ही नहीं पाया उसको। वेर अपॉन, यानी उसको फिनिश नहीं कर पाया। वेर अपॉन अल्लाह's मैसेंजर सेड, इस पे रसूलुल्लाह ने कहा, अ बिलीवर ड्रिंक्स इन 1 इंटेस्टाइन वेर अस नॉन बिलीवर ड्रिंक्स इन 7 इंटेस्टाइन। इस पे रसूलुल्लाह ने कहा कि जो मोमिन होता है वो 1 अंतरियों से पीता है, और एक जो काफिर होता है वो 7 अंतरियों से पीता है। अब यहाँ पे पूरा किस्सा मैंने बता दिया, एंड ही वॉज लिटरली टॉकिंग अबाउट ईटिंग थिंग्स या ड्रिंकिंग थिंग्स। जी भाई, अब बोलो कि तुम्हारे रसूल जो है वो गलत बात करते थे, और ही वाज स्प्रेडिंग हेट।
मैं इस पे जरा भी जलेबी बना थोड़ा दें। अटेंशन मेरा एक बोल लूं, एक मिनट बोलने देंगे। मैं जरा अटेंशन मेरा था नहीं बहुत, तो मैं जहां तक मैंने समझा है ये ऊपर पैसेज में, उसमें ये बता रहे हैं रसूलुल्लाह के टाइम पे एक काफिर ने 7 बार बकरी का दूध पिया, फिर उसके बाद में इस्लाम कबूल किया, फिर अगले दिन एक ही बार पिया, और इसके अंदर रसूलुल्लाह ने रिपोर्ट किया कि एक ही बकरी वो का जो दूध है पिया। काफिर, हाँ जब एक ही बकरी काफिर का था दूध तो पिया, और बाद 7 में बकरियों रसूलुल्लाह का ने दूध पिया। हाँ तो इसलिए रसूलुल्लाह ने बोला कि जो काफिर होता है वो 7 इंटेस्टाइन में कंज्यूम करता है, और जो मोमिन होता है वो एक इंटेस्टाइन में कंज्यूम करता हम्म है ना, जी। ये अब बोला गया यहाँ पे ना। लिटरल लिटरल ड्रिंकिंग की बात हो रही है तो वो जी। तो बट यहाँ पे, बट ये तो उसकी हो गई ना बात। यार अब तो बट नहीं करना ना, यहाँ पे उसकी बात नहीं की ना। यहाँ अरे पे बताया ना, पहली वो बात तो तो उसकी बात हो रही है ना, वो एक उस मिनट बंदे एक की मिनट बात हो रही है। एक मिनट उसने कब अब्दुल बोला कि अब्दुल दुनिया के कोई भी अब्दुल काफिर को उठाओ अब्दुल उसको मांग। अब्दुल अब्दुल पहले ये बोलो कि जी यहाँ पे जी नहीं लिटरल लिटरल ड्रिंकिंग की बात हो रही है, सर, तो यहाँ हाँ पे बट उसकी मुहावरा बात नहीं हो है। रही है। हाँ हाँ नहीं, पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि ये कोई मुहावरा वहावरा नहीं चल रहा है, लिटरल ईटिंग और ड्रिंकिंग की बात हो रही है। हाँ ओके। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट रसूलुल्लाह ने दिया है वो ये नहीं कहा है कि यार ये इंसान जो है वो 7 इसका जो है ना क्या कहते हैं इसको, ये जब काफिर था तो इसकी 7 अंतड़ियां थी, लिटरली 7 अंतड़ियों के उतना ये दूध पीता था, और मुसलमान हो गया है तो इसकी भूख कम हो गई, ये नहीं कहा। इनफैक्ट हम्म यहाँ पे रसूलुल्लाह ने कंपैरिजन किसके साथ किया है, एक इस्लाम के मानने वालों का और दूसरा काफिर यानी जो इस्लाम को नहीं मानता है। कंपैरिजन देखो पूरी कौम को किया हुआ है, एक बिलीवर और एक नॉन बिलीवर। अगर हाँ ये सिर्फ उस इंसान के लिए था तो रसूलुल्लाह को कहना चाहिए था यार ये इंसान जो है ना, फलाना जो भी इंसान है भाई, इसके साथ ये मामला हुआ है। लेकिन भाई, यहाँ पे लेकिन ये कंपैरिजन तो सुन लेना भाई, अभी अगर देख समझना चाहता है ना अब्दुल, समझना, तो बात समझ हो रहा हूँ। सकती है। अगर तुम सिर्फ बहस करने के लिए बहस और जीतने के लिए करोगे और नहीं मानने के लिए करोगे तो तुम नहीं मानोगे, सीधी सी बात है। लेकिन लोग जो देख रहे हैं उनको समझ में आता है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे जो कंपैरिजन तुम्हारे रसूल ने किया हुआ है वो दो दो कौम के बीच में किया हुआ है, एक इस्लाम को मानने वाले और दूसरा इस्लाम को नहीं मानने वाले। और यहाँ पे लिटरल ईटिंग की बात हो रही है विच इज मैं रॉन्ग। बोलूं, यानी आप देखो ये यही एग्जांपल आप ले सकते हो कि किसी 2 मुसलमान ने जाकर किधर बॉम्ब फोड़ दिया, और फिर आप ये कहो उसको कंपैरिजन में आप पूरी कौम को लेके आ जाओ कि यार मुसलमान तो बम फोड़ते ही है, मुसलमान बम फोड़ने वाले होते हैं। इस तरीके से आप करोगे, इसको हेट कहते हैं। और ये स्टेटमेंट गलत होगा कि मैं सारे मुसलमानों को बोलूं यार सारे बम फोड़ते हैं, सारे टेररिस्ट है, या मुसलमान टेररिस्ट होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो तुम्हारे रसूल ने जो कंपैरिजन किया हुआ है दैट इज लिटरल, एक तो रॉन्ग है। आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक पहले इंसान मुसलमान जब तक काफिर हो उसकी शांत अंतुरिया है, और जैसे ही मुसलमान हो जाएगा उसकी भूख जो है ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, मतलब 6 टाइम्स कम हो जाए। ये पॉसिबल है? मेडिकल साइंस में ऐसा होता है कि नहीं काफिर जब तक रहते हो? तो फिर क्या नॉनसेंस है जो तुम्हारे अब रसूल बोलूं, बात कर रहे हैं कि अब बोलूं। हाँ बोलो बोलो। पहली बात तो सुनो, यहाँ पे देखो तुम्हारा और मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने वाला है। अब बोलने देना पड़ेगा था वो जो, हम्म अब देखो ये जो स्टेटमेंट भले ही मैं मानता हूँ जेंडरिक है, लेकिन क्यों उसके हम्म कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, क्योंकि सुनो बोलने दो पहले, वो जो पूरा आपको स्टोरी हम्म सुनाई गई ऊपर, वो किसी हम्म कॉन्टेक्स्ट में है? हम्म वो पूरी पूरी मुसलमान कौम के कॉन्टेक्स्ट में या पूरे काफिरों के कॉन्टेक्स्ट में? वो सिर्फ नहीं, उस बंदे के कॉन्टेक्स्ट ऊपर, में है। हाँ ऊपर इसीलिए जो स्टोरी चल रही थी। हाँ, उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे हम्म। में एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो क्या एक स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के वजह से या स्पेसिफिक पर्सन की इंसिडेंट की वजह से क्या आप पूरी कौम के लिए जेनरिक स्टेटमेंट दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी दिया कि सारे मुसलमान जो है सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं? दे सकते हो आप? भाई तो तुम अपना मयार देखो, क्या मैं स्टैंडर्ड दे देखो ना सकता तुम। हूँ मुर्तद नहीं, टेररिज्म भाई? के रिगार्डिंग नहीं दे सकते, टेररिज्म के रिगार्डिंग नहीं दे सकते। नहीं तो नहीं, क्यों टेररिज्म के रिगार्डिंग क्यों नहीं दे सकता और वो खाने के वहां रिगार्डिंग दूध दे पीने सकता की हूँ बात ये? चल रही है भाई, वहां हाँ दूध भाई, पीने की दूध बात पीने चल की रही भी है, यहाँ बात। पे तो टेररिज्म डाला है, भाई रेप ला रहा है। भाई तेरे को समझ में आ भाई रहा है कितना भाई फर्क है दोनों में? भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल से फर्क नहीं है। आप किसी भी अरे वो मामले में चाहे देखो, टेररिज्म, भाई
अच्छा चलो मैं टेररिज्म को हटा देता हूं, चलो मैं एक अपना एग्जांपल चेंज करता हूं, क्योंकि तुमको टेररिज्म से प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमको मालूम है कि हमारी कौम के ऊपर पहले से ये चीज है, करते हैं हमारी कौम वाले, तो तुमको लग जाती है मिर्ची, ठीक है, रेप हाँ करते लग जाती है, तुम्हारे रसूल और तुम्हारे सहाबा ने किया रेप स्लेव्स का, तो तुमको लग जाती है मिर्ची, तुमको होता है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक मुसलमान अगर गू खा रहा है, ठीक है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको क्या हो गया था, वो गू खा रहा है, ठीक है, उसने गू खाया। अब मैं ये कहूं कि यार सारे मुसलमान गू खाते हैं, चलो अब ना रेप है, अपना टेररिज्म है, कुछ नहीं, गू खाने के ऊपर, मेरे तो यार अगर मैं ये कहूं सारे मुसलमान गू खाते हैं, तो बोलो तुमको दूध पीना और गू खाना सेम लगता है साहिल? बिल्कुल तुम्हारे लिए सेम है, तुम्हारे लिए सेम है भाई, तुम कंपेयर कर रहे हो, मैं तो नहीं। तुम भाई मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जब तक तुम लोगों को गू ना खिलाए, तुम्हारी अम्मी अप्पी लोगों का जब तक स्लेव बना के उनका रेप नहीं करवाए एग्जाम्पल में, तुम लोगों को नहीं समझ में आता। ये मैं अपने जो नॉन मोमिन व्यूअर्स है उनको इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, वो दिमाग वाले होते हैं, जो नॉन मोमिन होते हैं वो दिमाग वाले होते हैं, मुसलमान दिमाग वाले नहीं होते हैं, वो दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एमबीबीएस, तुम इस तरीके की घटिया बात कर रहे हो कि यार अपना जो है ना वो एक के ऊपर जेनरिक स्टेटमेंट खाने के मामले में दे दिया तो सही है, टेररिज्म पे दिया तो नहीं सही है, क्यों? ये कौन सा मेयार है भाई?